अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू हनीफ़ा के ज़माने में एक मेहदी नामी शख्स खलीफा था। उसके दरबार में एक दहरिया आया जो कि खुदा की ज़ात का इनकार करता था। उसका कहना था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, ये कायनात तिब्बी रफ्तार से खुद बनी है और खुद ही चल रही है, लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ तिब्बी है, बनाने वाला कोई नहीं, ये इसका दावा था। उसने मुसलमानों को चैलेंज किया कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा आलिम दीन है उसको मेरे मुकाबले पर लाया जाए ताकि मैं उससे बहस करूं। और लोग गलती में मुब्तला हैं, अपने आप को गैबी ताकत के ताबिया कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। इस ज़माने में सबसे बड़े इमाम अबू हनीफ़ा थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास एक आदमी भेजा। रात का वक्त था और खलीफा का दरबार भी रात को ही मुनक्किद होता था। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका नाम दरियाए दजला है। इसके एक जानिब शाही महल थे और दूसरी जानिब शहर था। इमाम अबू हनीफ़ा शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके शहर आना पड़ता था। आदमी ने खलीफा मेहदी का पैगाम दिया कि दरबार में एक दहरिया आया है जिसने ये दावा किया है कि खुदा का कोई वजूद नहीं, आपको मुनाजरा के लिए बुलाया है ताकि आप आकर इस दहरिए से बहस करें और इसको सीधे रास्ते पर लाएं। इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि आप जाएं, मैं आ रहा हूँ। वो आदमी वापस चला गया और कहा, मैंने इमाम साहब को पैगाम सुना दिया है और इमाम अबू हनीफ़ा आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ है और खलीफा, अमरा और वज़रा बैठे हुए हैं और दहरिया भी बैठा हुआ है। इमाम साहब के आने का इंतज़ार है लेकिन इमाम साहब नहीं आ रहे। रात के 12 बज गए हैं और इमाम साहब नहीं आए। दहरिये ने कहा कि इमाम साहब डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बड़ा फ़लसफ़ी आया है, मैं उससे निमट नहीं सकता, छुप कर घर बैठ गया है। आप सब लोग यकीन रखें वो नहीं आएंगे, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा भी फ़िक्रमंद हैं और वज़रा भी हैरान हैं। दहरिया बैठा शेखी दिखा रहा है। जब रात का 1 बजा इमाम साहब दरबार में हाजिर हुए। खलीफा ने अदब से एहतराम किया, तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम से कहा कि आप इतना देर से क्यों आए जबकि आपको 8 बजे का कहा था और अब रात का 1 बज गया है। आखिर इतनी देर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, इसकी तामील जल्द से जल्द होनी चाहिए थी, ना कि देर से। इमाम साहब ने फरमाया, एक अजीबोगरीब हादसा पेश आ गया और ज़िंदगी भर मैंने ऐसा वाक़या नहीं देखा था, इसलिए देर हो गई। सारा दरबार हैरान हो गया कि क्या हादसा पेश आया। बस अजीबोगरीब हादसा ही था, मुझे खुद भी अभी समझ नहीं आया कि क्या किस्सा था। मैं दरिया के किनारे पर पहुंचा तो मौसम ख़राब होने की वजह से कोई कश्ती वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरिया के किनारे बहुत देर खड़ा रहा। इसी कशमकश में दरिया से कुछ तख्त निकले और आपस में जुड़ने लगे। फिर दरिया से कुछ कील निकले और कश्ती में आकर ठुकने लगे और फिर रोगन फिरने लगा और देखते ही देखते कश्ती बनकर तैयार हो गई और मेरे आकर झुक गई ताकि मैं उसके अंदर बैठ जाऊं। मैं भी बैठ गया और मुझे इस महल तक ले आई और झुक गई ताकि मैं उतर जाऊं। मैं उतर गया और इसको ही देख रहा था कि ये गायब हो गई और इस वाक़े को मैं 1 घंटा सोचता रहा, इसलिए मुझे देर हो गई। दहरिया बोला, इमाम साहब, मैंने तो सुना था आप बहुत बड़े आलम हैं, लेकिन आप तो नादान बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। आपकी अकल तो नादान बच्चे की तरह है। भला कश्ती खुद ब खुद कैसे बन सकती है? इमाम साहब ने फरमाया, मेरी अकल नादान बच्चे की तरह नहीं, तुम्हारी अकल है। कश्ती तो छोटी चीज़ है जो खुद ब खुद बन गई, लेकिन कायनात तो इतनी बड़ी चीज़ है, वो खुद ब खुद कैसे बन सकती है? लोग खुद ब खुद कैसे मर सकते हैं और खुद कैसे पैदा हो सकते हैं? सूरज चांद
تارے خود اپنے وقت پر کیسے نکل سکتے ہیں، دن اور رات کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ اب دہریہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور وہ سر جھکائے دربار سے باہر نکل گیا۔ یہ واقعہ ختم ہوا۔ ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو گائز کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل صارم اسلامک کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، اور ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ، اللہ حافظ۔